हमारे बीच है डॉक्टर कमल टावरी, जो 1968 बैच के IAS अफसर रहे हैं। इसके पहले यह सेना में रहे मेजर और बांग्लादेश की लड़ाई में इन्होंने प्रतिभाग किया था। बाद में IAS में सेलेक्ट हुए, क्वालिफाई किया और फिर गाजीपुर के DM रहे 49 साल पहले। लेकिन अब इनका उसके बाद फैजाबाद में कमिश्नर रहे। संभवतः इन्हीं के आपके समय में ही राम जन्मभूमि का ताला वाला खुला था, पता नहीं निमंत्रण मिला कि नहीं मिला। खुलना था, मेरा ट्रांसफर हो गया बीच में, हटा दिया मुझे वहाँ से। अच्छा, मैंने कहा भाई जो भी निपटना कोर्ट से निपटेगा। चलो लंबा कहानी है, छोड़िए उसका भी। वीर बहादुर सिंह जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे और पंगा हुआ। डॉक्टर टावरी झुकने वाले नहीं थे। उसके बाद भेजा गया जहां, इन्होंने कहा कि वहीं मैं ठीक करूंगा। चर्चा आगे होगी। उस समय जितने लोग यहाँ हैं, बहुत से लोग बच्चे रहे होंगे और अधिकांश लोगों का जन्म नहीं हुआ था जब आए सर, जब डॉक्टर कमल टावरी जी यहाँ DM थे। श्री अंबिका सिंह जी हैं, DPRO रहे हैं और 90 साल हो गया है। 90 साल हो गया। वाह वाह वाह, ताली बजाइए। 90 साल और अपने पैरों पे चल के आ रहे हैं, बताइए। वाह वाह वाह। सर 61 में हम लोकसभा वीडियो में टॉपर रही हुई थी सन 61 में। आजमगढ़ सदर में हम वीडियो। अभी भी आपको टॉप करना है, अभी बात कर लेते हैं इसके बाद में। टॉप करना है आपको। हाँ, तो अब डॉक्टर कमल टावरी जी भाई कमलानंद हो गए हैं। नाम क्यों बदल लिया इन्होंने और इस तरह का भेष क्यों धारण कर लिया? दाढ़ी और कभी चप्पल जूता रहेगा, वो अभी नहीं रहेगा। फक्कड़ जीवन है, कभी ऑटो में चल दिए, कभी साइकिल पर चल दिए, कभी मोटरसाइकिल पर चल दिए। तो अब हमारे तमाम मीडिया के लोग हैं। आज ये अवसर है, हमारी बिटिया प्राची, जो आप सभी के परिवार की सदस्य है, हमारी अकेले बिटिया नहीं हो सकती, उसका आज वैवाहिक कार्यक्रम है, यानी पाणी ग्रहण संस्कार। यह 2 लोग हैं जिनका मैं परिचय करा रहा हूं। यह जितेंद्र भाई है, नेपाल के बॉर्डर से। यह 2 वृक्ष लेकर के आए हैं, एक कुशीनगर से, एक पाकड़ है और दूसरा दशहरी आम है। सर एक कहावत है, करो मोहब्बत मुझसे धोखा हो नहीं सकता। एक पुराने कवि ने कहा कवित्रियों को देखकर, करो मोहब्बत मुझसे धोखा हो नहीं सकता, क्योंकि पका दशहरी आम खट्टा हो नहीं सकता। तो हम यह नहीं कर सकते। अब सर अभी जवान है, जवानी की शुरुआत हुई है। श्री गोरक्ष प्रताप सिंह जी हैं, जो गोरखपुर से हैं, और GN नेशनल पब्लिक स्कूल, जो राष्ट्रीय क्षितिज पर है। आपके बच्चे हमेशा बड़ी भूमिका निभाते हैं देश स्तर पर। वो अभी हैं। रमाशंकर राजभर जी हैं, जो राज्य मंत्री स्तर का दर्जा रहा है। सन्ने भाई हैं, हमारे मित्र हैं, सनाउल्लाह भाई, सन्ने भाई, और अंबिका सिंह जी, जिनका परिचय हुआ, DPRO रहे हैं। डॉक्टर जय गोविंद दुबे जी हैं। और परिचय में लंबा समय होगा, हमारे मित्र लोग कह रहे होंगे कि सवाल दागने दीजिए, शुरू हो जाए। सर पहला सवाल ये है कि आप जब यहाँ के जिलाधिकारी थे तब में और अब की नौकरशाही में क्या परिवर्तन आया है? पहले लोगों की अपेक्षा रहती थी नौकरशाहों से कि वो जनता के लिए जवाबदेह हैं। आज के जो नौकर हैं सरकारी, मतलब वो सरकार के गुलाम अपने आप को समझते हैं। क्या कहना है आपका इस पर? यार जरा सरल सवाल करो, शादी का दिन है, बढ़िया आनंद लो। आप क्या उल्टा सुल्टा पूछते हैं? देखिए, एक बात निश्चित है, प्रजातंत्र में अगर प्रजा सोएगी, छोड़ देगी भगवान के भरोसे, सरकार के भरोसे, पार्टी के भरोसे, पत्रकार के भरोसे, तो वो परेशान होगी। तो जागना जरूरी है। अब किसी को दोष देके फायदा नहीं। नौकरशाह भी अपना ही भाई है। वो कौन सा पाकिस्तान से आया, इंग्लैंड से आया, अभी आपका और मेरा भाई है। अगर हम उससे संतुष्ट नहीं है तो दोष उसको देने के बजाय अपने को दे, अपने परिवार को दे, अपने संस्कार को दे, अपनी ट्रेनिंग को दे, अपनी व्यवस्था को दे। मगर प्रॉब्लम वो नहीं, प्रॉब्लम है क्या हम अच्छे लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं? जो अपवाद है, और अपवाद ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, पेड़ में, पानी में, गाय में, तहसील में, पत्रकार में ले लीजिए। तो किस किस का हिसाब ले ले, तो अपन पहले अपना हिसाब ले ले। तो मैं अनुरोध करूंगा, आप दूसरे का हिसाब लेने के बजाय कि नौकरशाह कैसे थे, वो कैसे थे, अब वो कैसे है, अब ये बोले क्या अपने पास आशा की किरणें हैं। तो मैं आपको एक काम की बात बता रहा हूँ, बतला दूँ? हाँ बताइए ना सर। जो अपने हाथ में है। अपन यहाँ पे 17 ब्लॉक है, अपने गाजीपुर में 16 ब्लॉक है। अपन 1600 करोड़ का प्लान बनाए, हर ब्लॉक का 100 करोड़।
उसमें पेड़ भी है, पानी भी है, गाय भी है, गोबर भी है, नीम भी है, तुलसी भी है, स्वरोजगार भी है, तालाब भी है, कमल भी है, ग्रामोद्योग भी है, गुरुकुल भी है, छोटा मोटा अपना आयुर्वेद का अस्पताल भी है, नर्सरी भी है। यानी ऐसे काम जो गांव को गणतंत्र बनाएंगे। गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज क्या गांव में बन सकते हैं? किसान का झगड़ा चल रहा है, वो बड़ा बड़ा उधर में किसान वाला आंदोलन, देखो क्या हो रहा है। क्या गांव में किसान अपना गोडाउन बना के अपना माल गोडाउन में रख सकता है और 70-80% पैसा बैंक से ले सकता है? आदेश है। हमारा पॉइंट है, हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिक्स पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय अपने गणतंत्र पर ध्यान दें, ग्राम स्वराज पर ध्यान दें, अपने रोजगार पर ध्यान दें। तो हमारे पास में आपके लिए एक आइडिया है जो मैं आज के शुभ दिन में, कल भी मैं बोला, आज भी बोलता हूँ, हम चाहते हैं आप एक एक ब्लॉक ले लो हमारे साथ। एक एक ब्लॉक में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जिसमें ना तहसीलदार आएगा, ना कलेक्टर आएगा, ना बीडीओ आएगा, ना कोई आएगा, वो बैंक वाला आएगा कोऑपरेटिव, और लेने वाला आएगा, और अपन बीच में मिलवाने वाले आएंगे कंप्यूटर के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से। इसमें अपन लेंगे 10%, उसमें 5% गांव वाले को। ये सलाहकार सेवा की बात कर रहा हूं मैं। 1% ब्लॉक वाला, 1% मीडिया वाला, तो 100 करोड़ का 1% कितना हुआ? 100 करोड़ का 1%। 1 करोड़। हम चाहते हैं आप हमारे साथ मिलकर पत्रकारिता के माध्यम से परिवर्तन, इसी में आएगा गांव वाला, ब्लॉक वाला, जिले वाला, लखनऊ वाला, लेकिन लॉबी लगेगी। जिसमें लॉबी नहीं होगी वो काम नहीं होगा। तो अच्छे लोगों को आकर अच्छे लोगों की लॉबी, काय के लिए? ग्राम स्वराज के लिए, काय के लिए? लोकल के लिए, काय के लिए? गांव कैसे आदर्श समृद्ध बने। मोटा मोटा ये सारा किताब में लिखा हुआ है। और आज भी हमने चर्चा की गाजीपुर में कि क्या गाजीपुर में इतना दमदार खाली पड़े हैं, कोल्ड स्टोरेज खाली पड़े हैं, कोऑपरेटिव के गोडाउन खाली पड़े हैं, जमीनें खाली पड़ी है, तालाब खाली पड़े हैं, जंगल खाली पड़े हैं, और करने वाले कर ही रहे। यहाँ से सब्जियां बाहर जा रही है, तो बहुत लोग काम कर रहे हैं। हमारा पॉइंट है अपन ये काम करने वालों को लेकर ब्लॉक का प्लान बनाएं। और पेस्टिसाइड फ्री, ये आप इरमेल जी है, आप किताब लिखते हैं हमारे साथ में, मार्केटिंग द अनमार्केटेड। और अभी इनका कहना है कि यहाँ पर अपने को कई स्तरों पर काम करना पड़ेगा, जिसमें गांव भी मजबूत हो, नेतृत्व भी अच्छा हो, गांव में धंधे भी बढ़े, भ्रष्टाचार भी कम हो, महिलाएं आगे आए, और बच्चों को प्रेरणा हो कि हम बाकी भारत के नागरिक हैं, हमको करना है। तो पहला पॉइंट हो गया पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन। एक दूसरा, हम चाहते हैं जिसके जो जो अधूरे सपने हैं, पेड़ में, पानी में, गाय में, एक एक्सपोर्ट में, हमारे पहले इत्र होता था बहुत सारा, वो केसरी का एक था इत्र वाला। तो इसके बाद गुलाब जल, उसके बाद हम ले क्या क्या खाली पड़ा है गांव में, ब्लॉक में, क्या उसमें बिजनेस बढ़ सकता है। चौथा ले ले कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जिसमें लोगों ने कोई ग्रांट रिबेट सब्सिडी नहीं ली। आप नर्सरी वाले देख लो, आप पशुधन वाले देख लो, 90% लोगों ने गाय, बैल, भैंस, बकरी में कोई नहीं लिया होगा। ये बकरी का धंधा करने वाले बेचारे कुछ नहीं। गधे अगर कहीं आपको मिले तो गधा तो बेचारा वाकई बाप पात्र है, उसको तो न ग्रांट है, न रिबेट है, न सब्सिडी है, न कोई उसका माई बाप है, ले बेचारा सेवा करता है। हम लोग उसी में है सर। अच्छा, आप इनकी बात करें, अपनी बात गधे में ही है। अच्छा, हम सब लोग आप ये जो सारी चीजें बता रहे हैं हाँ। सर, जो मेरा पहला सवाल था, मैं अभी भी वहीं पे अटका हूँ, मुझे मेरे सवाल का भी जवाब नहीं मिला। वो सारे हित जो हैं हमारे, जो आप बता रहे हैं, इन लोगों से हमेशा प्रभावित होते रहे हैं और होते रहेंगे। तो आप कैसे ये दावा कर रहे हैं कि सर उनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं होगा, हम साइडलाइन से सारे बिजनेस को करते हुए निकल जाएंगे? बहुत बढ़िया। गांधी जी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा, अगर गांधी जी ने देखा, देश को आज़ाद कराया सबके साथ मिल करके, वो सपना आज़ादी कितने सालों बाद तक नहीं पूरा हुआ। तो आज आप ये सारी बातें कह रहे हैं, तो बगैर सिस्टम के साथ चले, बगैर सिस्टम को सही किए हुए वो सारी चीज़ें कैसे क्रियान्वित? बहुत बढ़िया पॉइंट है। जो लोग दो चीजें बोलते, पहला पद में आए बगैर, MP, MLA, IAS, PCS बने बगैर मैं सेवा नहीं कर सकता, गलत फहमी है। पद के बगैर मैंने कईयों को देखा है। एक दूसरा, सरकार के सहयोग के बगैर काम नहीं हो सकता। ये दो पॉइंट दोनों गलत है। मैं आपको हजारों ऐसे उदाहरण दिखाऊंगा जमीन पर जहां लोगों ने सरकार से कोई ग्रांट रिबेट सब्सिडी नहीं ली, और वो पेड़ में काम कर रहे, गोबर में काम कर रहे, गाय में काम कर रहे, जंगल में काम कर रहे, शहद में काम कर रहे, जड़ी बूटी में काम कर रहे, बकरी में काम कर रहे।